हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके बाय विनायक में। आज हम कवर कर रहे हैं साइंस के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली में द्विस्तरीय किसका बना होता है? तो बना होता है लिपिड, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन सी इकाई प्लांक समय को व्यक्त करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेकंड। अगला प्रश्न है, सबसे स्थिर कार्बोकैटायन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टर्शियरी। अगला प्रश्न है, डीएनए की प्रतिकृति में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूटियोमेट्रिक डेटिंग। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CO2 और पानी। अगला प्रश्न है, एलईडी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीएन जंक्शन डायोड, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रासायनिक तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? तो इसका आंसर हो जाएगा मोसलिन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, क्रिस्पर तकनीक संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीन संपादन। अगला प्रश्न है, एक फोटॉन का द्रव्यमान होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0। अगला प्रश्न, इस रोग में माइलिन शीथ क्षतिग्रस्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अगला प्रश्न है, आरएनए में कौन सा बेस नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थायमीन। अगला प्रश्न है, बायोमास पिरामिड आमतः होता है? तो होता है सीधा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले यौगिक होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CFCS। अगला प्रश्न है, सुपर कंडक्टिविटी सबसे पहले किसने खोजी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गॉस ने, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया में न्यूट्रॉन का विभाजन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन डीके, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन सा तंत्रिका रसायन मूड को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेरोटोनिन। अगला प्रश्न है, बीओडी का उच्च स्तर किसकी सूचक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव अपघटन। इसका आंसर सेट नीचे दिया हुआ है, इसका मैं PDF बना के इसका मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।